हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज नगर पालिका भर्ती में कुछ छोटी-मोटी जानकारी देना चाहता हूँ और आपसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ और आपसे आपकी राय भी लेना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी ये जो नगर पालिका भर्ती है, यही अभी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि कई विकलांग दोस्त भाई-बहन ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं इतने तक पढ़ाई की हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह दूसरी तैयारी कर सके, आगे पढ़ाई कर सके और और कोचिंग वगैरह कर सके। तो उन सभी दिव्यांग भाई-बहनों के लिए यह भर्ती एक एक उनके लिए आस है, मतलब कि उनका अगर सिलेक्शन हो जाए तो उनके रोज़ी-रोटी का जुगाड़ हो सके। दोस्तों, और मैं भी यही भगवान से दुआ करूँगा कि जो भी दिव्यांग इस भर्ती में फ़ॉर्म लगाएँ, उनका सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों, मैंने यह यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया है और आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार से आप आगे भी अ, अपने चैनल को अपना चैनल समझ के इस चैनल का साथ दें, सपोर्ट करें हमें। हर वीडियो के ऊपर लाइक करें, शेयर ना किया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिल सके और मैं भी आपके लिए, दिव्यांगों के लिए अलग-अलग योजनाओं की जानकारी लेके आऊँ, अलग-अलग वीडियोज़ लेके आऊँ, जिससे आपको हर हर किसी योजना की जानकारी आसानी से मिल सके और एक आसान शब्दों में मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा आगे भी। तो दोस्तों, नगर पालिका की भर्ती पर आते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्योंकि एक तो अब जो नियम हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र। अब दोस्तों, एक चीज़ आप मान के चलो कि अनुभव प्रमाण पत्र की अब बोल सकते हैं कि जितनी वैल्यू पहले थी ना, अब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों? ज़ीरो। क्योंकि दोस्तों, पहले राजपत्रित अधिकारी के साइन ही किए हुए होते तो ही वह अनुभव प्रमाण पत्र चल पाता था। और अब दोस्तों, अब आलम यह है कि अनुभव प्रमाण पत्र आप किसी भी घर से ला सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि अनुभव प्रमाण पत्र की वैल्यू क्या रह गई है। अब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। अब आप मान सकते हो कि सिर्फ़ आप एक अनुभव प्रमाण पत्र इस भर्ती में फ़ॉर्म भरने का एक ज़रिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब अनुभव प्रमाण पत्र को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें और ये जो मैं सुनता हूँ आपके के पीएफ नंबर, जीपीएफ वगैरह, जीएसटी वगैरह, ये कुछ नहीं है। आप लोगों को भ्रमित करने के लिए अफ़वाहें फैलाई जा रही है। पीएफ, जीपीएफ ये जीएसटी, तो ये सब अब ज़ीरो है, ज़ीरो। कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ़ आपके पास किसी भी कागज़ के ऊपर अनुभव प्रमाण पत्र का फ़ॉर्मेट लिखा हुआ हो, वह चल जाएगा। अब दोस्तों, आगे आते हैं, यह बात करते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र में आपके क्या चीज़, अनुभव प्रमाण पत्र के बाद में भर्ती में आपके लिए आगे कैसे फ़ायदा हो सके, कैसे आप सिलेक्शन ले सकें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप दिव्यांगों के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरव्यू होना है और वह भी दोस्तों 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का दोस्तों? 30 नंबर का इंटरव्यू होगा दिव्यांगों के लिए। तो ट्रेड टेस्ट यह नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, विकलांगों से तो वैसे भी नालों में नहीं उतरा जा सकता है। इसलिए दिव्यांगों के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरव्यू। क्या होगा दोस्तों? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपकी जितनी तैयारी होगी, उतना आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप यूट्यूब पर इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोज़ देखें, बहुत सारे वीडियोज़ इंटरव्यू में हैं, पीडीएफ्स भी है, तो वह पढ़ें। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, 1 माह का समय है। तो इस समय को आप उपयोग में लें और जितना याद कर सको उतना याद करें। गीला कचरा किस में डालते हैं, सूखा कचरा किस में डालते हैं, इनकी बाल्टियों का नाम, इनके कोड क्या है, बाल्टियों के, सफ़ेद के, पीले के, नीले के, जो भी ये रंग हैं इनके, और सामान्य सी जानकारी, झाड़ू की जानकारी हो गई है, पोछे की जानकारी हो गई, और फिनाइल वगैरह का, कौन सी फिनाइल कहाँ पे यूज़ लेते हैं, और भी बाथरूम कैसे साफ़ करते हैं, इनकी जानकारी, ठीक है ना। सूखे फर्श पे क्या यूज़ लेते हैं, गीले फर्श पर क्या यूज़ लेते हैं। तो यह छोटी-मोटी जितनी भी जानकारी है ना, जितनी ले सको उतनी आप बैठे-बैठे लेते रहो। जिससे क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और इंटरव्यू में आपको अटकना नहीं है, कहीं भी अटकना नहीं है। कुछ ना भी आए तो भी उसका उत्तर देना है आपको, अपने दिमाग के साथ, अपनी सूझबूझ से, जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि बिल्कुल भी यह बच्चा गया-बीता है, इसे कुछ नहीं आता। मैं दोस्तों साफ बात बोलने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैं यही बोलूँगा कि इंटरव्यू आपके 2 से 3 मिनट का होगा। अगर आप स्टार्टिंग के 1 मिनट में भी कुछ नहीं बोलोगे, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको कुछ भी आए, वह उसका उत्तर आपको देना है। इसके अलावा दोस्तों, ज़्यादा आप किसी के चक्कर में ना पड़ें।
कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूँगा, 2 लाख 3 लाख रुपए लेंगे हम। तो ये दोस्तों ऐसा ना करें, आप अपने ऊपर विश्वास करें, रुपए ना दें और इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें। विकलांग की सीट है तो उस पे विकलांग को ही लेंगे और विकलांग नहीं होंगे तो फिर बच्चों उसमें दूसरों को लेंगे। तो विकलांग की सीट पे विकलांग को लेंगे, तो विकलांग मान लो 1 सीट है और 2-3 फॉर्म आ चुके हैं, तो आपका 2-3 में कॉम्पिटिशन होगा। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी पे विश्वास रखें। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए इस भर्ती के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आपने फॉर्म कहाँ से लगाया है, कौन सी नगर पालिका से लगाया है, कौन सी नगर परिषद से लगाया है, कौन सी नगर निगम से लगाया है, जहाँ से भी आपने जो फॉर्म लगाया है वहाँ की जगह का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर सेंड करें। आप अपनी कैटेगरी के साथ में उस जगह का नाम लिख कर सेंड करें, जिससे कि मैं एक सर्वे कर सकूँ कि कहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और कहाँ पर थोड़ा है और कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों आप ये कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपके एरिया में कितने दिव्यांगों ने फॉर्म भरा है, कितने दिव्यांगों ने फॉर्म यहाँ से नहीं भरा है, जिससे कि आपको भी जानकारी मिल सके कि आपके कितने दिव्यांगों के बीच में उस सीट पर कंपटीशन है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, जैसे कि जोधपुर से आपने फॉर्म भरा है, जोधपुर सिटी से भरा है, जोधपुर उत्तर, दक्षिण, फलोदी, ओसिया, कहाँ से भरा है, तो वह आप उस जगह का नाम लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे कि हमें पता लग सके कि इस जगह से दिव्यांगों के इतने फॉर्म आए हैं। और दोस्तों जिनने फॉर्म भर दिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं फॉर्म भरने का, उनके लिए अब यह वेट करना नुकसानदायक हो सकता है। अब आप फॉर्म लगा दें, आगे साइट का पता नहीं है, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला है, तो किसी का वेट ना करें। कहीं से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो किसी के घर से बनवा लें। उस अनुभव प्रमाण पत्र में उस मकान मालिक का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये लिखवा लें, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके पास पहले पहले नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का होगा तो उसे दूसरे नंबर पर लिया जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपके बारी आएगी प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र की, ठीक है। और इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पहले लिया जाएगा। फिर मान लो कि किसी के अंक समान है, बराबर है, मान लो 30 नंबर आपके भी आ गए, उसके भी 30 नंबर आ गए दिव्यांग के, तो इन दोनों में एज किसकी ज़्यादा होगी उसे पहले लिया जाएगा और इसको नहीं लिया जाएगा। और मान लो इसके पास सरकारी सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, इसके पास, और इसके पास है तो फिर इसे लिया जाएगा, ये भी रूल है। तो सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र की इसमें वैल्यू है, प्राइवेट वाले की नहीं है। तो दोस्तों हो सके तो सरकारी का कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, और लगाए जरूर, यह मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर्म जरूर लगाएं, जिससे कि आपका कोई चांस बन सके इस भर्ती में सिलेक्शन होने का। और आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए इसके इंटरव्यू के रिलेटेड, आपको वीडियो भी चाहिए, आपको क्लासेस भी चाहिए, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि दिव्यांग भाई बहनों को पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो क्लासेस की आवश्यकता है, तो मैं आपको वह सब अवेलेबल करवा दूंगा। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यस लिख कर भेजना है। और दोस्तों अभी मैं नगर पालिका की भर्ती के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यह नगर पालिका की भर्ती अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे व्यक्ति तक की भर्ती है, और अगर किसी दिव्यांग का इसमें सिलेक्शन होता है आसानी से तो मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आप ही देखो कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वह एलडीसी की तैयारी भी नहीं कर सकता, ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो तैयारी करता है तो वो तो दूसरी भर्तियों में भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब दिव्यांग भाई बहन है, अगर उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और दोस्तों विश्वास मानिए कि इस भर्ती में 13,000 से पोस्टें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। 13,000 से 20,000 भी हो सकता है, या मेरे हिसाब से पूरी की पूरी 30,000 भी सीटें हो सकती है रिजल्ट आते आते, क्योंकि दोस्तों चुनावी साल है, सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए वह पदों की संख्या भी बढ़ा सकती है और इसके पूरे पूरे चांस है। तो दोस्तों आज यही आपको जानकारी देनी थी थोड़ी बहुत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए और भी आगे आने वाली योजनाओं के बारे में, आगे आने वाली भर्तियों के बारे में आपको कोई अलग से जानकारी देनी है तो वह उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। और भी आपको कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7851850076। इस पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जानकारी दे सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।